स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। शिक्षकों की बहुत सारी बात आपके सामने रखी गई। क्या लगता है जिस उम्मीद से आपका चुनाव किया गया था वो उम्मीद पूरी कर पाएंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हम जब चुनाव हमारा हो रहा था तो उस वक्त बहुत सारे एजेंडे थे। जैसे वित्त रहित कॉलेज का एजेंडा मेरे पास था, नियोजित शिक्षकों का एजेंडा था। नियोजित शिक्षक ये कह रहे थे कि भाई ये नियोजित शब्द हमारे लिए काला टीका के समान है और बिहार में 4.5 लाख की संख्या थी। सबसे अधिक संख्या 80% हमारे चुनाव में उनकी संख्या थी और 20% में बाकी अदर्स टीचर्स भी थे, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स थे और भी लोग थे। यहाँ पर था कि ग्रांट की राशि नहीं मिल रही है। ग्रांट की राशि 10 बरस से 15 बरस से नहीं मिल रही है। तो आपको बता दें कि ग्रांट की राशि 1100 करोड़ रुपये मगध यूनिवर्सिटी में, और यहाँ भी ग्रांट की राशि कई यहाँ पे लंबित कई ग्रांट की राशि हम लोगों ने कई सालों का हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। नियोजित शिक्षक आज सरकारी शिक्षक बन रहे हैं। 90% बन चुके हैं, 10% बन जाएंगे। तो ये पूरा बिहार में हमने एक आंदोलन का रूप लिया और ये वो लोग थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल में थे। एक ठेकेदार का जो संपर्क सरकार में होता है 3 महीने से लेकर 60 साल तक एक सरकार का संपर्क है, तो वहाँ पे उन लोगों का सरकारीकरण का एजेंडा हमारे संज्ञान में था और उसको हमने पूरे बिहार में जितने भी शैक्षणिक संगठन थे सबसे हमने वार्ता किया, बजाबते पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया। 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे बिहार में जितने भी शैक्षणिक संगठन थे जिसको हमने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, आप इसको पता कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम उनको प्लेटफॉर्म देके सबसे राय लिया और राय लेकर एक एजेंडा बनाया। एजेंडा को हम लोगों ने गवर्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक दिया, हाउस तक ले गए और जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक थे सारे के सारे शिक्षक आज करीब करीब सरकारी होने जा रहे हैं। तो एक पहला बड़ा एजेंडा हमारा सॉल्व हुआ। पहले उन लोगों की समस्या थी कि पेमेंट 4 महीना 5 महीना मिलता था, अभी जाके पूछिएगा उन लोगों का पेमेंट तो हर महीना मिल जाता है। बड़ी समस्या थी, ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है। दूसरी यहाँ पर वित्त रहित कॉलेज का है, तो उसका भी हमने एजेंडा आप सरकार में सदन में हमने कई बार संज्ञान लाया और पहली बार ऐसा हुआ कि सदन में सरकार ने फैसला लिया कि जितने भी वित्त रहित कॉलेज हैं हमने कहा कि उसका भी सरकारीकरण कीजिए। वहाँ भी पेमेंट सिस्टम में दिक्कत है, ग्रांट की राशि अब दे नहीं पाते हैं टाइमली, और ग्रांट की राशि जब भी मांगते हैं तो कहते हैं कि इसमें ये जाँच है वो जाँच। अब जो सरकारी हो जाएगा तो फिर तो आपका जिम्मेवारी बढ़ जाएगा। तो उसका भी हम लोगों ने वहाँ काम शुरू किया और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया और संज्ञान लेके सदन में सरकार ने बोला कि भाई हम इसको संज्ञान लेते हैं और इस पर हम लोग असेसमेंट करेंगे। तो असेसमेंट सरकार करेगी, अब उसका काम है। इस बार सदन में फिर हम सरकार से पूछेंगे, हमने फिर से क्वेश्चन दिया है। तो मुझे लगता है कि देखिए 100% कभी भी किसी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन 90% से ऊपर हमें लगता है कि जिस एजेंडे को लेकर हम लोग चले थे उसमें समाधान निश्चित है। और डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट का जो सरकार का और जो पब्लिक का जो एसोसिएशन होना चाहिए उसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एसोसिएशन हो। और बक्सर में भी यहाँ पर आज भी हमने रखा है। बक्सर में पीएचडी की पढ़ाई जो है की दिक्कत है। पीएचडी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ से बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है पीएचडी की पढ़ाई के लिए। आज मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में रखा पीजी के लिए यहाँ भी पीजी के लिए सारे सब्जेक्ट पर पीजी नहीं है और भी तो बहुत जगह पीजी का लोग जो है पढ़ना चाहता है लेकिन उसको ट्रैवल करने में बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। तो ये भी दिक्कतें आ रही है, तो उसको भी हमने सरकार के संज्ञान में रखा है। तो ये भी समस्या दूर होगी, जान लीजिए। तो ये सारी समस्या ग्रेजुअली दूर हो भी रही है और दूर होगी भी। इसलिए आप कह सकते हैं कि जितनी हमारी एजेंडे थे हमारे चुनाव के समय, हमने कहा कि अपने चुनाव का एजेंडा जो है अपने ही चुनाव में हम ख़त्म करेंगे। हम दूसरे चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे कि दूसरे चुनाव आने के बाद फिर एजेंडा जीवित रहे। बहुत लोगों ने कहा कि एजेंडे में मार देबा तो तारा पूछी कौन। हम बोले कि बाद में देखा जाए, भगवान वाले।